जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज नवरात्रे का पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए आज हम उनकी कथा का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या है। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिदिन 2 बार चैत व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नवदुर्गा तथा 9 तिथियों में पूजा होने से इन्हें नवरात्रे कहा जाता है। चैत मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र होते हैं और अश्विन मास के नवरात्र को हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। भगवती दुर्गा के साधक भक्त स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को सजाएं। मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश के मुख मिट्टी में व बालू रेत मिलाकर जौ बोनी चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद सभी देव देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करें। सप्तशती का पाठ ना तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और ना ही बहुत धीरे से करना चाहिए। पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चित हो उछल बैठना चाहिए। आइए जानते हैं पूजन की सामग्री क्या क्या है। हमें चाहिए जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, जयमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आसन, चौकी, पूजन पात्र, आरती और कलश। नवदुर्गा की प्रार्थना करने से पहले मस्तक पर भस्म, चंदन, रोली का टीका लगाना चाहिए। नवदुर्गा की प्रार्थना के पश्चात कवच का पाठ करना चाहिए। उसके बाद अर्गला और किलक का पाठ करें। उसके पश्चात रात्रि सूक्त का पाठ करें। इतना कर लेने के बाद सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। हमें दोनों हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करुणामयी, जगजननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। आइए हम शैलपुत्री माता की कथा का वर्णन करते हैं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का ही पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगीजन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। देवी कवच। मार्कंडेय जी बोले, पितामह, जो इस संसार में परम गुप्त तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गुप्त से भी परम गुप्त, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे सुने। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो,
वृषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, वह निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवश्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है, वराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गारुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और वह हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी देवियाँ सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियाँ हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा अनेक प्रकार की रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खुटेक, तामूर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल एवं उत्तम शर्ग, धनुष आदि और शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्य के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनकी शास्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण कोण में वराही, नृत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वयव कोण में मर्ग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तम दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजय पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में उचेतिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उघोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बोहों की संरक्षण व्यवस्था करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नुथनों की यमघटा देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की और भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जीमा में सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चंद्रघटा गले की घाटी की और महामाया तलु में रहकर रक्षा करे। कुमाक्षी चुंबक की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी मेरुर दंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कबूतरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कक्षु में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गृह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह की दोनों गुड्डियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। दुष्ट कराली देवी नखों की और उद्रकेश्वरी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावालिनी की छिद्रों में कुबेरी और त्वचा के वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदवनी देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे।
नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद न हो सके। वह अबिका देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा कीजिए। चत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपदा तथा मार्ग की शमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजयी देवी संपूर्ण भयतापों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अथवा रक्षा से रहित रह गया है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशनी हैं। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की रक्षा प्राप्त होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्ति होती है और वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह उपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कुनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को दिखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचारने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियों, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला तथा उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयुष के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और वन कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री अर्गला स्तोत्र। मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री और स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडाए, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का कष्ट हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
रक्त बीज का वध और चुंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों का सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य का दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल की कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाली दैत्य का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूप महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीन वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी निरंतरण लगा रहना चाहिए। वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी संपत्ति दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नाम स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के ही उसके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। इस पर भगवान शिव ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को बताया
कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं शुभदायी है। तब भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य ही समाप्ति हो जाती है। अंत भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की उपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस पर सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलन के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो ऊपर बताई गई विधि से निष्किल करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचारते रहने पर भी इस संसार में उसे कोई भी भय नहीं रहता। वह अकाल मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अंत कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर भी यह स्त्रोत निर्दोष रहता है और विद्वान पुरुष को यह निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करना चाहिए। स्त्रियों में भी कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अंत इस कल्याणदायक स्त्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर में पाठ करने पर कम फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पुण्य फल की सिद्धि होती है। अंत उच्च स्वर में ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुओं का नाश तथा मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। रात्रि सुक्कत महत्वादी रूप में व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जीवों को सब अशुभ कर्मों को देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यथा करने में समस्त विभूतियों का धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को और तथा ऊपर चढ़ाने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमय ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। चित शक्ति द्वारा रात्रि देवी आकर अपने बहन ब्रह्म विज्ञमय उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविज्ञमय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुखों से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाली गायें, घोड़े आदि पशु पक्षी, उड़ने वाले पक्षी तथा पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वृक्षी तथा पापमय वृक्ष को हमसे अलग करें। काम आदि तारका समुदाय को भी दूर हटाएं। हमारे लिए सुखपूर्वक तारनहारी हो जाएं और मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी दूर करो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गऊ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूपा परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से ही मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस हविष को भी ग्रहण करती हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिए।